नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन को लेकर के कि हमने कल जो क्लास में देखा था कि ब्रिटिश में राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है, उसकी हमने बात की थी। और राजमुकुट के अंदर ही सभी शक्तियां हैं। कल इसको लेकर के हमने चर्चाएं की है। इन चर्चाओं के आधार पर हम देखते हैं कि राजमुकुट के कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो राजमुकुट के बारे में हम जान चुके हैं कल। आज देखेंगे हम राजमुकुट के कार्य और शक्तियां। देखिए, राजमुकुट के कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। देखिए, कार्य और शक्तियों को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति। इसके पास कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। देखिए, अगर हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ब्रिटेन की समस्त कार्यपालिका शक्ति राजमुकुट के अंदर निहित है। इस बात का ध्यान रखना कि ब्रिटेन की, या हम ब्रिटिश की कह सकते हैं, ब्रिटेन की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति राजमुकुट के अंदर है। राजमुकुट में निहित है। ठीक है, तो समझ सकते हैं किसके पास है? जितने भी कार्यपालिका शक्ति है व्यवहार में, वो चाहे किसी के पास हो, लेकिन उसका उपयोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है, राजमुकुट के नाम पर किया जाता है। अब हम इसकी मुख्य शक्तियों को देखें, जैसे नियुक्ति संबंधी शक्तियों की देखते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति संबंधी कार्य देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति संबंधी कार्य, अगर यहां देखें हम तो असैनिक व सैनिक सभी पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो राजमुकुट के द्वारा की जाती है। चर्च के उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती है तो राजमुकुट के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राजमुकुट के द्वारा की जा सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं असैनिक व सैनिक, सैनिक व असैनिक, हाँ, सैनिक व असैनिक चर्च के उच्च पदों पर जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राजमुकुट करेगा। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये भी राजमुकुट के द्वारा की जाएगी। अब यहां तक ही नहीं, प्रधानमंत्री और उसके द्वारा अन्य मंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इनके द्वारा ही की जाती है। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यह करता है। इसके अलावा स्थायी सचिवों की बात करें, हम उप सचिवों की बात करें, उनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। किनकी नियुक्ति? स्थायी सचिवों की, स्थायी
सचिव, उप सचिव, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा नागरिक सेवाओं के पदाधिकारी, नागरिक सेवाओं के पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति भी की जाती है राजमुकुट के द्वारा। अब इनकी नहीं, बिशप हो, अपील लॉर्ड हो, लॉर्ड न्यायाधीश हो, है ना, बिशपो एवं अपील लॉर्ड, लॉर्ड न्यायाधीश, है ना, इनकी नियुक्ति भी। इसके अलावा तीनों स्तरों के न्यायाधीश, तीनों स्तरों के न्यायालय के न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति, तीनों स्तरों के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। ये हमारे नियुक्ति संबंधी कार्य है। इसके अलावा अन्य भी हैं नियुक्ति संबंधी कार्य, और किन किन की नियुक्ति करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया इसका, आगे बात करें इससे, ठीक है, इनको मैं मिटा रहा हूं। अन्य कौन कौन सी नियुक्तियां हैं उनकी बात करते हैं। ये सब इनके कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं राजमुकुट के। अब देखिए, प्रिवी काउंसिलिंग की न्यायिक समिति की हम बात करते हैं, है ना, प्रिवी है ना, तो जो प्रिवी काउंसिल है इसकी न्यायिक समिति की न्यायिक समिति, है ना, तो प्रिवी काउंसिल, है ना, इसकी भी जो न्यायिक समिति है प्रिवी काउंसिल की, इसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बीवीसी के गवर्नर, बीवीसी गवर्नर की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। सिविल सेवा आयुक्तों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। सिविल सेवा आयुक्तों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा शाही आयोग जितने बनते हैं, शाही आयोग, शाही आयोग, इनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। तो राजमुकुट के द्वारा नियुक्ति संबंधी एक विशाल कार्य किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उसके अन्य मंत्री, स्थायी सचिव, उप सचिव, अपीलीय लॉर्ड, लॉर्ड न्यायाधीश, हाई कोर्ट के तीनों खंडों के प्रधान, प्रिवी काउंसिलिंग की न्यायिक समिति, इसके अलावा बीवीसी के गवर्नर, सिविल सेवा आयुक्त और शाही आयोग, इन सब की नियुक्ति संबंधी कार्य राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। यह हमने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति में देखा। आगे हम बात करते हैं राजमुकुट की अन्य शक्तियों की। देखिए, अन्य शक्तियों में देखिए, अन्य शक्तियों की बात करें तो सैनिक सेवा में सर्वोच्च कमांडर का पद किनका होता है? इसी का होता है। तो सैनिक सेवा में, सैनिक सेवा में सर्वोच्च कमांडर होता है। भाई हमारे और उनके में ज्यादा अंतर नहीं है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो भी तो तीनों सेना का प्रधान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो
तो वही सैनिक सेवा का सर्वोच्च कमांडर ये होता है। इसके अलावा यहां पर कमांडर नहीं, इनके ये सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, सैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। यह कार्य भी इसके द्वारा यहां पर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय कोष। अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण और उसका संचालन भी राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण एवं उसका संचालन ये कार्य इसका है। तो हमने क्या देखा अभी तक देखा हमने, चाहे हम सैनिक कार्यों की बात करें, चाहे नियुक्ति संबंधी कार्यों की बात करें, चाहे वित्त संबंधी कार्यों की बात करें, तीनों शक्तियां किसके पास है? तीनों शक्तियां राजमुकुट के पास है। इसके अलावा यही नहीं, विदेश संबंध की अगर हम बात करें, समस्त वैदेशिक संबंध, चाहे नीति हो, किसी भी तरह की वैदेशिक नीति अपनानी हो, चाहे समझौते करने हो, चाहे राजदूतों की नियुक्ति करनी हो, कूटनीतिक जो प्रतिनिधि है उनकी नियुक्ति हो, इसके अलावा किसी अन्य औपनिवेशिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, सब नियुक्तियां इनके द्वारा की जाती है। तो समस्त विदेश संबंध किसके नाम से होंगे? इनके नाम से। समस्त विदेश संबंध इनके नाम से होंगे कि नहीं होंगे? इसके अलावा नीति निर्माण है, वैदेशिक नीति, जो वैदेशिक नीति है वो भी इसके द्वारा बनाई जाएगी। इसके अलावा जितने भी संधि, समझौते, संधि हो, चाहे समझौते हो या राष्ट्रदूतों की नियुक्ति हो, चाहे राजदूतों की क्या हो? नियुक्ति हो, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो, कूटनीतिक प्रतिनिधि की नियुक्ति, ये सब कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। ये सब कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो औपनिवेशिक पदाधिकारी हैं, है ना, जो वैदेशिक संबंधों को संभालते हैं, औपनिवेशिक संबंधों को संभालते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति इनके द्वारा ही की जाती है। औपनिवेशिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदाधिकारी की नियुक्ति इसके अलावा संधि, युद्ध की करनी, अगर युद्ध की घोषणा करेगा तो कौन करेगा? युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा हो, चाहे शांति की घोषणा, या संधि की घोषणा, ये समस्त कार्य, है ना, यह तटस्थता की, हम क्या रहेंगे? तटस्थ रहेंगे। ये सब किसके अंडर में आते हैं? राजमुकुट के अंडर में आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अपराधियों को क्षमा
ध्यान देने की। यह भी इनके द्वारा ही दिया जाता है। वैसे इसको हम इनके न्यायिक कार्यों में पढ़ेंगे बाद में। तो ये सब इनके कार्यपालिका संबंधी कार्य, अर्थात कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? राजमुकुट के हाथ में होती है। अब हम बात करते हैं इनके विधायी शक्तियों की। ठीक है, देखिए विधायी शक्ति, विधायी शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के कानून निर्माण की शक्ति सम्राट, जैसे हमारे यहां पर संसद कानून निर्माण करती है ना, और संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह वहां भी इसी तरह का सिस्टम है। वहां भी जो कानून निर्माण है वो सम्राट के द्वारा किया जाता है। सम्राट और संसद मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं, अर्थात संसद कानून बनाती है, लेकिन बिना उसके ऑथोरिटी के, बिना उसके हस्ताक्षर के कोई कार्य नहीं होता। तो ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति सम्राट, संसद और हम कह सकते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, जो सब किसके पास है? सम्राट के पास है। तो कानून निर्माण का कार्य संसद तथा राजमुकुट द्वारा किया जाता है, सम्राट द्वारा किया जाता है, सम्राट द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब किस तरह किया जाता है कि हम बात करें कि संसद द्वारा जो पारित विधेयक है वो संविधि पुस्तक में लिपिबद्ध किए जाते हैं। जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो किसी किताब में तो लिखे जाते ही हैं, वो बात अलग है कि अलिखित संविधानों में बहुत सारी ऐसी परंपराओं को लिखा नहीं गया, लेकिन नवीन अगर कोई कानून बनता है तो उसको एक संविधि पुस्तक में, अर्थात जैसे संविधान हमारे यहाँ होता है उसके अंदर लिपिबद्ध किया जाता है, इसी तरह वहां संविधि पुस्तक में लिपिबद्ध किया जाता है। लेकिन वो कब तक लिपिबद्ध नहीं होगा? जब तक कि सामग्री हम के सम्राट के, है ना, राजा के या रानी के, जो भी वहां पर उस राजमुकुट को धारण किए हुए हैं उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब तक क्या है उसको संविधि पुस्तक में लिखते हैं, है ना, संविधि पुस्तक में नहीं लिखा, पुस्तक में लिपिबद्ध नहीं होगा, पुस्तक में कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब तक संविधि पुस्तक में लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिपिबद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि भी उस पर साइन कौन नहीं करे? जब तक सम्राट या भाई सम्राट राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है ना, सामग्री उस पर हस्ताक्षर ना करें। अर्थात कानून का जो निर्माण है वो बिना राजमुकुट के हस्ताक्षर के वो कानून नहीं बनता है। अब अगर हम बात करते हैं संसद का अधिवेशन बुलाना हो, अधिवेशन का उद्घाटन करना हो, है ना, तो अधिवेशन को बुलाना, उसका उद्घाटन करना, सब कार्य किसके हैं? राजमुकुट के। तो संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का
अधिवेशन बुलाना, आहूत करना, उद्घाटन करना, ये भी इसका कार्य है, संसद के अधिवेशन को बुलाना, उसका उद्घाटन करना। इसके अलावा सिंहासन भाषण देना, मंत्रिमंडल में सिंहासन भाषण देना, अर्थात सिंहासन का मतलब है कि राजमुकुट का, अब है ना, सिंहासन पे कौन बैठा है? राजा, है ना, तो सिंहासन भाषण बोलते हैं इसको। हमारे यहां पर राष्ट्रपति भाषण करता है ना, अभिभाषण करता है, कोई सिंहासन भाषण देना, यह भी इसका कार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकसभा के विघटन की बात करें, हम यहां पर लोकसभा को भंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? वही कार्य राष्ट्रपति जैसे यहां करता है, वहां भी लोक सदन को विसर्जन कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है। तो लोक सदन का विघटन, है ना, विघटन करना या विसर्जन करना, है ना, यह भी काम किसका है? राष्ट्रपति का है। तो हमने देखा कानून का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोई विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राजमुकुट के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, है ना। इसके अलावा हमने देखा लोकसभा का विसर्जन और विघटन इसके द्वारा ही किया जाता है, ये देख लीजिए। इसके बाद हम और देखते हैं विधायी शक्तियों में और विधायी संबंधी कौन से कार्य है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहां पर लोकसभा में 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियनों को, और राज्यसभा में ये राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को हम बात करते हैं मनोनीत करता है, बनाता है। इसी तरह मनोनीत करता है कि नहीं करता, है ना। तो अगर हम बात करते हैं 12 सदस्यों को उसमें मनोनीत करता है, तो इसी तरह यहां पर भी क्या होता है? पीआरओ की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? पीआरओ की नियुक्ति। पीआरओ की नियुक्ति, ये भी इसके पीआरओ की नियुक्ति। राज्यसभा में हम देखते हैं इसमें वंशानुगत पीआर या जीवन पर्यंत पीआर, जीवन पर्यंत पीआर, ये इनकी नियुक्ति का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है ना। तो पीआरओ की नियुक्ति हो गई। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना, है ना, क्या अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो अध्यादेशों को जारी किया जाता है इसके द्वारा। और ये अध्यादेश अधिराज्यों से संबंधित भी हो सकते हैं, तो अधिराज्यों के अध्यादेश भी जारी करता है। अधिराज्यों के अध्यादेश भी जारी करता है, है ना। अधिराज्यों के अध्यादेश भी ये क्या करता है? जारी करता है। अब यही नहीं, ये सह परिषद को आदेश भी जारी कर सकता है। इसके अलावा मंत्री और प्रशासनिक जो विभाग है ना, उसको सह परिषद आदेश क्या होता है? एक तरीके से प्रदत्त व्यवस्थापन संबंधी कार्य होता है। देखिए सह परिषद आदेश, ये एक तरीके से क्या होता है? व्यवस्था, प्रदत्त व्यवस्थापन। क्या है? प्रदत्त
व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन है ना, प्रदत्त व्यवस्थापन है ना, अर्थात जो कार्य किसको सौंप दिए जाते हैं, मंत्रिमंडल को सौंप दिए जाते हैं संसद के द्वारा, अर्थात कार्यपालिका ही वो कार्य करती है, तो वो कहलाता है सह परिषद आदेश। वो भी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, राजमुकुट के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आज हमने राजमुकुट की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बारे में देखा। कल हम इसकी न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम पहले देख चुके थे कि राजमुकुट की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राजमुकुट के पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायिक शक्तियां, सभी शक्तियां राजमुकुट के अंदर केंद्रित होती है। इसके अंदर हम कार्यपालिका शक्तियों को विस्तार से पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने विधायी शक्तियों को देखा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे और उनकी कुछ धार्मिक शक्तियों की बात करेंगे। हाँ, तो एक छोटा सा टॉपिक लेके हम आए हैं। तो न्यायिक शक्तियां देखते हैं हम, है ना। तो राजमुकुट की न्यायिक शक्तियां, राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों में क्या है। जो राजमुकुट होता है ये समस्त न्याय का स्रोत होता है ना। राजमुकुट, ब्रिटेन में जो राजमुकुट है, तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के में राजमुकुट न्याय का स्रोत होता है। ब्रिटेन में राजमुकुट न्याय का स्रोत होता है, अर्थात न्याय का प्रमुख स्रोत कौन है, राजमुकुट है ना। क्योंकि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता है, तो हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायाधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो राजा होता है, क्योंकि राजा ही न्याय का स्रोत है। और इसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो न्यायालय है वे राजमुकुट के नाम पर ही न्याय करते हैं, है ना। तो राजमुकुट के ही न्यायालय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सभी न्यायालय राजमुकुट के न्यायालय कहलाते हैं। सभी न्यायालय राजमुकुट के न्यायालय कहलाते हैं। राजमुकुट के न्यायालय कहलाते हैं। सभी न्यायालय क्या कहलाते हैं, राजमुकुट के न्यायालय कहलाते हैं। और समस्त न्याय वे राजमुकुट के नाम पर ही क्या करते हैं, न्याय करते हैं। वे सभी न्यायालय राजमुकुट के नाम पर ही न्याय करते हैं। किसके नाम पर न्याय करते हैं, राजमुकुट के। इसलिए तो हम कहते हैं कि राजमुकुट क्या है, न्याय का स्रोत है। इसके अलावा विभिन्न न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, वो भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। तो वो भी इसकी न्यायिक शक्तियां हैं कि सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राजमुकुट द्वारा की जाती है। ठीक है, सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राजमुकुट के द्वारा सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियां हैं
उस पर भी बहुत बड़ा अधिकार रखता है राजमुकुट। समस्त न्याय कार्य है वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। ये नियुक्ति ही नहीं, इनकी पदच्युति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है, लेकिन महाभियोग के आधार पर। महाभियोग प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद जो पदच्युति का कार्य है, उनको पद से हटाने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है? राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं महाभियोग प्रस्ताव के बाद राजमुकुट न्यायाधीशों को हटा सकता है, वो हटाता है, हटाता लिख देते हैं, क्या करता है? हटा देता है। ये क्लियर आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम महाभियोग प्रस्ताव में। हमने देखा न्यायाधीशों को हटाया भी इसके द्वारा ही जाता है, नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो फौजदारी मामले हैं पर जो दंडित अपराधी है उसको जो सजा मिली है, उसको सजा को कम करना, क्षमा करना, उस मृत्यु दंड को अन्य दंड में बदलना, प्रकृति चेंज करना, ये सब कुछ कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं फौजदारी मामले में दंडित अपराधी की सजा कम करना, सजा माफ करना, है ना, क्षमा करना, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राजमुकुट के द्वारा। तो एक क्षमादान की शक्ति भी जैसे हमारे यहां पर राष्ट्रपति को प्राप्त है, उसी तरह ब्रिटेन में भी ये शक्तियां हैं उनके पास। इसके अलावा हम बात करते हैं राजमुकुट जो उपनिवेश हैं तथा अधिराज्य हैं, उनके आने वाले अपीलीय मुकदमों पे भी ये प्रिवी काउंसिल की संसद का निर्माण कर सकता है ना। तो वो कार्य भी इनके द्वारा किए जा सकते हैं कि उपनिवेश और अधिराज्यों के जो आने वाले अपीलीय मामले हैं उसके लिए प्रिवी काउंसिल की स्थापना इसके द्वारा की जा सकती है। तो हम यहां पे वो भी लिख सकते हैं, प्रिवी काउंसिल की स्थापना अधिराज्यों के अपीलीय मामलों के लिए, है ना। तो हम यहां पे हमने देखा राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों में हमने बात की कि राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट के नाम पर ही न्याय करते हैं। इसके अलावा सभी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा की जाती है तथा उनको महाभियोग द्वारा प्रस्ताव द्वारा जो पदच्युति का कार्य है वो न्यायाधीश, ये जो महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जाता है उसके बाद उनको पद से हटाने का कार्य है वो राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त है, क्षमा कर सकता है या किसी की सजा को कम कर सकता है, फौजदारी मामले में मृत्युदंड को बदल सकता है। तो ये सभी शक्तियां एक तरीके से न्यायिक शक्तियां हैं और ये न्यायिक शक्तियां किसके अंदर निवास करती है? राजमुकुट के अंदर निवास करती है। हाँ, ये हमारी न्यायिक शक्तियां हमने देखी है। अब हम इनकी धार्मिक शक्तियों की बात करेंगे कि धार्मिक शक्ति क्या है। राजमुकुट की धार्मिक शक्तियां, इसके बाद ये हमारा राजमुकुट वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। राजमुकुट की धार्मिक शक्तियां, धार्मिक शक्तियों की बात करते हैं, चलो, है ना। तो धार्मिक शक्ति कौन कौन सी है? तो राजमुकुट धर्म का
रक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है राजमुकुट? पहली बात हम करें, राजमुकुट धर्म का रक्षक। क्या होता है राजमुकुट? धर्म का रक्षक होता है। धर्म की रक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड में जो स्थापित चर्च हैं उनके प्रधान है, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भी इसी के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं इंग्लैंड में चर्च के प्रधानों की नियुक्ति है ना, इंग्लैंड में जो चर्च है ना, उनके प्रधानों की जो नियुक्ति है वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। जैसे एंग्लिकन चर्च है, स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियन चर्च है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं है ना, लिंकन चर्च, सॉरी, एक लिंकन चर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये चर्च है एक लिंकन चर्च। इसके और इसके अलावा स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियन, स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियन चर्च, इनके जो प्रधान है ना, इन प्रधानों की, इन चर्चों के प्रधानों की जो नियुक्ति की जाती है वो भी इनके द्वारा की जाती है। जो स्थापित चर्च है, मेन चर्च है, इसके अलावा इनके चर्चों के अंदर बिशपों की नियुक्ति, ये इनके द्वारा की जाती है, बिशपों की नियुक्ति। संख्या अध्यक्षों की नियुक्ति, संख्या अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैननों की नियुक्ति है ना, बेरनों की है ना, कैननों की नियुक्ति दोनों की है ना, कैननों की नियुक्ति, ये सब धार्मिक नियुक्तियां हैं। बिशपों की है, संख्या अध्यक्षों की है, चर्चों के प्रधानों की है ना, और कैंटरबरी और यार्क, इनके धार्मिक जो सम्मेलन बुलाने का कार्य है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए एक तो कैंटरबरी और यार्क है ना, दोनों की, कैंटरबरी और यार्क, इनके अगर क्या बुलाना है, धार्मिक सम्मेलन बुलाने, धार्मिक सम्मेलन बुलाने का कार्य किसका है? बुलाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर इन सम्मेलनों में कोई नियम बनाए जाते हैं, इन सम्मेलनों में पारित नियम बनाए जाते हैं तो उस पर सम्राट के हस्ताक्षर जरूरी है। तो सम्मेलनों में पारित नियमों पर हस्ताक्षर करना, यह कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हस्ताक्षर ये तो करेंगे। इसके अलावा हम बात कह सकते हैं कि सम्मान का स्रोत भी इसे कहा जाता है। तीसरी, अब धार्मिक शक्तियां पूरी हो गई है। धार्मिक शक्तियों में हमने देखा कि ब्रिटेन का, न्यायिक शक्तियों में देखा हमने पहले, ब्रिटेन में न्याय का स्रोत है। राजमुकुट सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में है, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करता है। महाभियोग प्रस्तावों पर पदच्युति का कार्य इसका है। फौजदारी मामलों पर, मामलों के अंदर अपराधियों को दंड से कम दंड करना, दंड की प्रकृति बदलना, क्षमादान देना, ये सब कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में धर्म का रक्षक किसे बताया है? इंग्लैंड में स्थापित जो प्रधान चर्च है, एंग्लिकन चर्च और स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियन,
उनके प्रधानों की उनकी नियुक्तियां ये करता है। इसके अलावा बिशपों की नियुक्ति ये करता है, संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति ये करता है, कैननों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। ये सब धार्मिक नियुक्तियां हैं। इसके अलावा कैंटरबरी और यार्क के जो धार्मिक सम्मेलन है उन धार्मिकों का सम्मेलनों का आयोजन और भी करना राजमुकुट का कार्य है। और इन आयोजनों के अंदर जो पारित नियम बनाए जाते हैं वो नियम जब तक मान्य नहीं है जब तक कि इसके हस्ताक्षर उस पर ना हो जाए। तो ये सब इनके धार्मिक शक्तियां हैं। अब लास्ट हम अंतिम पॉइंट पे आ रहे हैं, वो है धार्मिक शक्तियों के अलावा हम करते हैं राजमुकुट जो है वो सम्मान की उपाधियां भी प्रदान करता है। तो सम्मान का स्रोत है, हम कह सकते हैं सम्मान का स्रोत। राजमुकुट क्या है? सम्मान का स्रोत है। क्या करता है? सम्मान का स्रोत कैसा है कि राजमुकुट के द्वारा या हम कह सकते हैं सम्राट के द्वारा, है ना, के द्वारा क्या दी जाती है? नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां दी जाती है ना, द्वारा या सम्राट के द्वारा, कुछ भी, नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां दी जाती हैं। उपाधियां, है ना, दी जाती है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ये सम्मान का स्रोत भी है। राजमुकुट के द्वारा जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां दी जाती है। अभी उपाधियां कौन कौन सी होती है उसकी बात करें हम तो लॉर्ड की उपाधि, इसके बारे में तो आप जानते हो, लॉर्ड। इसके अलावा ड्यूक की उपाधि। इसके अलावा वेरनों की उपाधि। लॉर्ड है, ड्यूक है, वेरन है ना। इस तरह की जो नियुक्तियां वो है, उपाधियां हैं, वो सब उपाधियां किसके द्वारा दी जाती है? राजमुकुट के द्वारा दी जाती है। तो राजमुकुट क्या है? सम्मान का स्रोत है। तो आज की क्लास के अंदर हमने धार्मिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सम्मान का स्रोत के रूप में राजमुकुट को देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।